हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम और स्लोगन देखने को मिलते हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है और सीबीएसई के बहुत सारे कंपटीशन इसी पे बेस हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है एसे ऑन स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो आपके स्वभाव में कैसे स्वच्छता आए और संस्कार में कैसे स्वच्छता आए, उसी के ऊपर ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक ऐसे आपका बेस से लेकर चलूँगी। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे भी आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले यहाँ देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट ही होगा, लॉस तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखने से पहले हम उसकी शुरुआत अगर एक कोटेशन से करें तो हमारा जो ऐसे है वो बहुत ही शानदार बन जाता है। तो कोटेशन ये है, स्वभाव सच्चता, अ हार्ट सो क्लियर, प्योर इन थॉट्स विद नथिंग टू फियर। संस्कार स्वच्छता, वैल्यू सो ब्राइट, टीचिंग अस विजडम, शोइंग द लाइट। तो जो स्वभाव सच्चता है वो जो हमारा हार्ट है उसको पूरी तरह से साफ रखता है, हमारे स्वभाव को साफ रखता है, हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनमें शुद्धि लाता है, शुद्ध करता है। और संस्कार स्वच्छता क्या है, हमारे वैल्यूज़, मूल्यों को बढ़ाता है, हमें स्वतंत्रता और हमें चमकने का जो अवसर देता है वो हमारे संस्कार देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वभाव सच्चता एंड संस्कार स्वच्छता एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कल्चरल क्लीननेस। तो जो ये स्वभाव सच्चता और संस्कार स्वच्छता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरनल क्लीननेस है, आंतरिक सफाई कह सकते हैं, या आंतरिक व्यवहार को बढ़ाना है, व्यवहार को और बेहतर करना है, कल्चरल अपनी सभ्यता को साफ रखना है। हाउएवर इन टूडेज वर्ल्ड दीज आइडिया मस्ट ऑल्सो एक्सटेंड टू इंक्लूड एनवायरमेंटल क्लीननेस, पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट एंड द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो आज अगर हम देखें तो इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारे एनवायरमेंटल क्लीननेस से भी जुड़ा हुआ है, जो कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से वेस्ट को हम मैनेज करते हैं, उसको दोबारा से रीयूज़ करते हैं, तो और कैसे हम एलिमिनेट करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। तो अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हम चाहेंगे कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। किसी को का मतलब किसी को भी, उसमें हमारी पृथ्वी भी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक दो वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो डाल दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्वभाव सच्चता अब एक एक करके देखेंगे। स्वभाव सच्चता रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, माइंडसेट एंड इनर सेल्फ। इट प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स लाइक कंपैशंस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड माइंडफुलनेस। तो जो स्वभाव सच्चता है वो हमारे प्योरिटी करता है किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर में, उसके इनर सेल्फ में। ये हमें पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, कैसे, एक साथ रहने का, ईमानदार रहने का और पूरी तरह से स्वच्छ रहने का। A person with pure thoughts and behavior is more likely to live harmony with the others, their surrounding. Inner purity fosters the responsibility behavior, including respect for all environment and natural resources. ठीक है, तो ये पूरे ही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संस्कार स्वच्छता क्या है। अब संस्कार स्वच्छता ऑन द प्योरिटी ऑफ कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज। It stressed the importance of ethical upbringings rooted in values such as respect for elders and the importance of self-discipline. अब संस्कार क्या है, संस्कार से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इसकी रूटेड जो है हमारे मूल्य हैं उनको हम ना भूलें, बड़ों का सम्मान करें और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन को बनाकर रखें, एंड द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, और जो हमारी सोसाइटी की तरफ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। A person embedded with good cultural values is likely to act with greater responsibility towards both people and environment. एक अच्छा व्यक्ति वही कहलाता है जिसके ऊपर
आदमी मतलब जो आसपास के पीपल हैं उनकी, और एनवायरनमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में अच्छे से निभाए। इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, द स्वभाव स्वच्छता एंड द संस्कार स्वच्छता आर नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दे हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर आवर डेली लाइफ्स। तो जो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता है, ये ऐसे ही कुछ नहीं है कि खाली हमने पढ़ लिया और ये है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे लाते हैं वो है हाउ वी ट्रीट द एनवायरनमेंट। हम इसमें एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अ पर्सन, वो व्यक्ति वो वैल्यूज़ इनर क्लीननेस, वो व्यक्ति जिसके अंदर इनर क्लीननेस की वैल्यूज़ हैं, केयरिंग फॉर दियर सराउंडिंग्स, अपने आसपास का ध्यान रखे, अपने आसपास की जो सफाई है उसका ध्यान रखें, एंड रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लेनेट, और उस चीज़ को हटा दे जो कि हमारे प्लेनेट पर गलत इफेक्ट डाल रही है। सिमिलरली, इसी प्रकार कल्चरल वैल्यूज़ रूटेड इन द, अब देखिए कल्चरल वैल्यूज़ की रूटेड इन द रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड सस्टेनेबल लिविंग्स विद प्रमोट एक्शन एंड द प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को बचा कर रखे टुगेदर। साथ साथ दीज प्रैक्टिसेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ ट्रूली क्लीन एंड हारमोनियस वर्ल्ड रिफ्लेक्ट बोथ प्योरिटी ऑफ इनर सेल्स एंड द प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम इन दोनों चीज़ों को, किसको, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता को अपनाते हैं, तो इससे हम अपने आप को तो स्वच्छ रख ही सकते हैं, साथ ही हम पूरे एनवायरनमेंट को, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, उसको भी पूरी तरीके से अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट आप अपने ऐसे का जो एंड है वो एक कोटेशन से करेंगे, और आपको अगर हिंदी में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दें, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो देखिए एंड कैसे करेंगे। टुगेदर दे शाइन अ ब्यूटीफुल ब्लेंड फ्रॉम इनर टू आउटर विद नो एंड, क्लीन इन आवर हार्ट, क्लीन इन आवर सोल, स्वभाव एंड संस्कार मेकिंग अस वॉल। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर एंड करेंगे तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होगा। तो गाइज, दिस इज योर इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड इफ यू वांट वीडियो ऑफ एनी टॉपिक यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। देन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन्स, ऑल एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।